स्टूडेंट, क्लास 9 सीबीएसई चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कल हमने जो इंट्रोडक्शन देखा था वो किसका देखा था? सेल का देखा था। किसका देखा था? सेल का देखा था। अब सेल में किंगडम के बेस पर दो सेल्स होते हैं। एक होती है एनिमल सेल, एक कौन सी होती है? एनिमल सेल, और दूसरी कौन सी होती है? प्लांट सेल। एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। अब एनिमल सेल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो एनिमल सेल की अगर हम आउटर स्ट्रक्चर देखें, ठीक है ना, एक सिंपल डायग्राम देखते हैं। ये क्या हुई हमारी एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर सबसे बड़ा जो ऑर्गेनेलिस होता है, जो कोशिकांग होता है, वो कौन सा होता है? न्यूक्लियस। तो एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, सबसे बाहर की जो परत होती है, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। या अगर सेल मेम्ब्रेन वर्ड काम में नहीं लिया गया है तो कौन सा वर्ड काम में लिया जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा वर्ड काम में लिया जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, जिन्हें ऑर्गेनेलिस कहते हैं, जो भी सेल के अंदर होते हैं, वो होता है सबसे बड़ा न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अभी सेल मेम्ब्रेन की अगर हम फॉर्मेशन की बात करें कि ये जो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, आउटर कवरिंग जो बनी हुई है, वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है। ये आउटर कवरिंग हो गई। इसे सेलेक्टिव परमिएबल एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। सबसे आउटर कवरिंग हो गई। फॉर्मेशन किससे हुआ? लिपिड से और प्रोटीन से हुआ। अब किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस से क्या होता है? न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड ऑर्गन होता है। न्यूक्लियस एक दोहरी झिल्ली का होता है, अंग होता है, और जंतु कोशिका का, एनिमल सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, इन्हें कहते हैं क्रोमोसोम। इन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम ही आगे जाके हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। बाकी आगे डिटेल में हम सब पढ़ेंगे। तो एनिमल सेल का जो इंट्रोडक्शन था वही था कि आउटर कवरिंग किससे होती है? सेल मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आउटर कवरिंग को बोला क्या जाता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसका फॉर्मेशन किससे होता है? लिपिड एंड प्रोटीन से। एनिमल सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? न्यूक्लियस। कौन सा होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गन होता है, डबल लेयर्ड ऑर्गन होता है, दोहरी झिल्ली युक्त अंग होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए, मतलब आनुवंशिकता के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। तो एक सिंपल इंट्रोडक्शन किसका था? एनिमल सेल का था। अब बात करते हैं प्लांट सेल की। किसकी बात करते हैं? प्लांट सेल की बात करते हैं। तो प्लांट सेल का जब भी डायग्राम हमारे सामने आएगा, प्लांट सेल का डायग्राम जब भी हमारे सामने आएगा, लगभग अप्रॉक्स इस तरह आएगा, ठीक है। ये प्लांट सेल हो गई। ये प्लांट सेल की एक मेम्ब्रेन हुई। अब इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लांट सेल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो दो मेम्ब्रेन हो गई। तो ये जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, सबसे आउटर कवरिंग है, सबसे बाहर की परत है, इसे बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल के जो अंदर मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। या फिर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है। सेल वॉल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब प्लांट सेल की रिजिडिटी के लिए, प्लांट सेल की कठोरता के लिए जो मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होती है, जो परत उत्तरदायी होती है, वो कौन सी होती है? सेल वॉल। कौन सी होती है? सेल वॉल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। सिर्फ क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में एक मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक्स्ट्रा पाई जाती है वो क्या होती है? सेल वॉल। और ये सेल वॉल, ये जो कोशिका भित्ति है, यही प्लांट सेल की रिजिडिटी,
कठोरता के लिए उत्तरदायी होती है। अब इस सेल वॉल का फॉर्मेशन किससे होता है? इस सेल वॉल का फॉर्मेशन, इस कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। किससे होता है? सेलुलोज से होता है। और अगर हम इसको याद करें कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किससे होता है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था, वो किससे होता है? लिपिड प्लस में प्रोटीन, लिपिड प्लस में प्रोटीन। ठीक है, अब कल हमने 3 प्रकार के सॉल्यूशन पढ़े थे, 3 टाइप सॉल्यूशन पढ़े थे। एक था हमारा हाइपोटोनिक, क्या था? हाइपोटोनिक। एक था आइसोटोनिक और एक आज हम पढ़ेंगे हाइपरटोनिक। क्या पढ़ेंगे? हाइपरटोनिक। तो फर्स्ट देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो 2 वर्डों पे पहले गौर करते हैं, 2 शब्दों पे ध्यान देते हैं। पहले तो एक हाइपो और एक वर्ड होता है हाइपर। क्या होता है? हाइपर। इसका मतलब क्या हुआ? लेस। क्या हुआ? कम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ज़्यादा। हाई हुआ। ठीक है, हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा। तो पहला हमारा क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं ये कोशिका है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसकी सराउंडिंग है, ये क्या बोले हमने? सराउंडिंग। तो यहाँ पर अगर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कोशिका के बाहर, सेल के बाहर अगर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंपेयर देन किसकी तुलना में? कोशिका की तुलना में। ठीक है, सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है, सेल के बाहर सराउंडिंग में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर से वाटर कहाँ जाएगा? अंदर। कहाँ जाएगा? अंदर। और कोशिका वाटर एब्जॉर्बेशन के कारण, वाटर की एंट्री के कारण क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सूख जाएगी, फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन थी हाइपोटोनिक। सेकंड जो सॉल्यूशन है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसो वर्ड जहां भी आ जाए, आइसो वर्ड जहां भी आ जाए तो ये मानकर चलना कि इक्वल। क्या होता है? आइसो का मतलब इक्वल होता है। तो देखो ये सेल हुई, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हुआ, ये उसकी सराउंडिंग हो गई, और जैसे आइसो का मतलब इक्वल, तो यहाँ जितनी वाटर कंसंट्रेशन रहेगी, सेल के बाहर जितनी वाटर कंसंट्रेशन है, उतनी ही वाटर कंसंट्रेशन किसके अंदर है? सेल के अंदर। किसके अंदर है? सेल के अंदर। दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल है। तो ना यहाँ से कोशिका के अंदर से, सेल के अंदर से वाटर बाहर जाएगा, ना सराउंडिंग से सेल के अंदर वाटर एंट्री करेगा, इक्वल रहेगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपर का मतलब ज्यादा। तो ये क्या हुई? सेल, ये न्यूक्लियस, ये इसकी सराउंडिंग, ये क्या हुई? सराउंडिंग। तो सेल के अंदर, सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, और बाहर वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। तो सेल के अंदर से वाटर कहाँ चला जाएगा? बाहर। इसमें सेल क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, सूख जाएगी। इसके अंदर क्या होगा? श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। इस कंडीशन में शायद श्रिंक हो जाएगी, कॉन्टैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इस कंडीशन में सिकुड़ जाएगी। ये जो थर्ड कंडीशन में, इसमें सिकुड़ जाएगी, और ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें स्वेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोशिका स्वेल हो जाएगी। किसके एंट्री की वजह से? वाटर की वजह से। इसमें श्रिंक या कॉन्टैक्ट किस वजह से होगी? वाटर अंदर से बाहर चलेगा, वाटर अंदर से बाहर चलेगी। 3 टाइप सॉल्यूशन हुए हमारे। एनिमल सेल की आउटर कवरिंग क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की आउटर कवरिंग क्या होती है? सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किससे होता है? लिपिड या प्रोटीन से। सेल वॉल का फॉर्मेशन किससे होता है? सेलुलोज से। और ये 3 टाइप्स क्या हो गए हमारे? सॉल्यूशन। क्या हो गए? सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।